महिला उप मुख्यमंत्री को लेकर हम लोग ने आज भी चर्चा की कि बहुत ये चांसेस थे कि एक महिला उप मुख्यमंत्री जो है वो बिहार में इस बार देखी जा सकती थी, क्योंकि साइलेंट वोटर्स का बहुत अहम रोल हुआ। महिलाओं ने ज़्यादा वोट भी किए और बिहार चुनाव में ये ऐतिहासिक रहा। इतना वोट परसेंट शायद ही कभी हुआ कि इतने लोग निकल कर आए और वोट किया। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि चूंकि इतनी महिलाएं निकली बाहर, इस वजह से भी वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ा। तो क्या बीजेपी से ये चूक हुई है, एनडीए से ये चूक हुई है कि उन्होंने एक महिला उप मुख्यमंत्री? निश्चित तौर पे चूक हुई है पुष्कर। चूंकि चुनाव जीत लिया है एनडीए ने, तो वो चीज़ें उनके लिए सब कुछ जो है उनके लिए उनके पक्ष में होती हुई दिख रही है। लेकिन चूक इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि महिलाओं ने एक मुश्त समर्थन दिया है एनडीए को। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं ग्राउंड पे था लगातार, तो मैंने अपनी खुली नंगी आंखों से देखा है। आप जीविका दीदियों की बात कर लीजिए, बूथ लेवल पर आप जब जा रहे होंगे, हर एक बूथ पे जीविका दीदियों को लगाया गया था बाकायदा। कि जैसे वो फ़ोन पॉकेट वाला था ना, कि अभी चुनाव आयोग ने वो किया था कि आप फ़ोन भी लेकर के जा सकते हैं, बशर्ते आप बूथ के बाहर ही एक बैग में रख करके चले जाएं। तो वहाँ पे जीविका दीदियों को काम पे लगाया गया था। और वो जब जीविका दीदियाँ थी, हालांकि ऐसे तो आप प्रचार नहीं कर सकते, बूथ के बाहर अगर कोई स्टॉल लगा भी है तो आप प्रचार नहीं कर सकते, किसी को बोल नहीं सकते खुलेआम कि आप इनको जा करके वोट करिए। लेकिन बूथ से आप निकल करके 100 मीटर के बाहर जाएंगे, वहाँ पे जीविका दीदियाँ थी। और कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स भी आई जहाँ पे जीविका दीदियाँ जो है बैठी हुई हैं, महिलाओं से बोल भी रही हैं कान कि भैया पैसे मिल गए हैं, आपको भी मिलेंगे, आपके खाते में नहीं आए हैं क्या, आपको भी मिलेंगे। तो ये चीज़ें थी, ग्राउंड स्तर पे दिखेगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बूथ लेवल पर मैनेजमेंट किया गया। ये बूथ लेवल का मैनेजमेंट प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के पास नहीं था। आप कितनी भी हवाबाजी कर लीजिए सोशल मीडिया पे कि भाई सोशल मीडिया पे आप कितने भी पॉपुलर हो जाइए, लेकिन बूथ लेवल मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। और वही पार्टियाँ जो है आगे निखर करके सामने आती है जिनका बूथ लेवल मैनेजमेंट जो है सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है। सिर्फ जीविका दीदियों की बात नहीं है। वहाँ पे अगर आप देखें कि वोटिंग से 1-2 दिनों पहले भी जिस पे सवाल भी उठे, इलेक्शन कमीशन के पक्षपातपूर्ण रवैये पे भी सवाल उठे कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। वोटिंग के 1-2 दिन पहले तक जो है महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये हैं। तो महिलाओं ने तो एक तरफा जिताया है, लेकिन महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखने जाए तो वो शून्य पे खड़ा है अभी भी। तो ये मुझे लगता है कि पुष्कर की वापस से वही चूक ही कहा जाएगा कि अगर महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। क्या आप इसको इस तरीके से भी देखते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार ये मान के चलती है कि हम महिलाओं के लिए काम करके ही महिलाओं का दिल जीतेंगे, रिप्रेजेंटेशन की एज इन कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें कहीं ये भ्रम तो नहीं है कि महिलाएं इतनी जागरूक नहीं हैं कि उनको इस चीज़ का भान हो कि रिप्रेजेंटेशन की भी एक आवश्यकता है। जब नीतीश कुमार स्वयं ही पुरुष होते हुए महिलाओं के बारे में इतना सोच ले रहे हैं, चाहे शराबबंदी हो, चाहे वो साइकिल देने वाली बात हो, या फिर 10,000 रुपये खाते में डालने वाली बात हो, तो क्या नीतीश बाबू या नीतीश बाबू की सरकार जो है उनको ऐसा ही लगता है कि फिर से कुछ ऐसा करेंगे और फिर से महिलाएं हमारे साथ चली जाएंगी? ऐसा कुछ फैक्टर, ऐसा कोई भ्रम हो गया उन्हें, या फिर ये हकीकत है कि ऐसा ही कुछ होगा? नहीं, जागरूकता वाली बात तो है पुष्कर। ये मैंने ग्राउंड पे भी महसूस की जब लगातार मैं रिपोर्टिंग भी कर रहा था कि उनके खाते में पैसे आ रहे हैं, इस बात का उन्हें अंदाज़ा है, लेकिन इस बात की जागरूकता नहीं है कि उनके बीच से कोई महिला रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनकी बात रखने वाला आगे कोई नहीं है, उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। अब जब जीविका दीदियों को जो है पैसे दिए जा रहे हैं या रोजगार के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, तो उन पैसों का हो क्या रहा है उसका भी ढंग से जो है लेखा जोखा सरकार के पास नहीं है। आप अगर डेटा मांग देंगे सरकार से कि जिन महिलाओं के खाते में आपने पैसे भेजे हैं उनका आप ज़रा डेटा दे दीजिए मुझे कि किन किन महिलाओं ने, कितने प्रतिशत महिलाओं ने उनमें से जो है रोजगार अपना शुरू किया या कोई नया धंधा शुरू कर दिया उन्होंने, या क्या किया, क्या उनका जीवन बेहतर हुआ, तो वो डेटा सरकार के पास नहीं है। वो बगले झांकने लगेंगे अगर आप डेटा मांग देंगे तो यही सारा खेल है। खेल ये है कि आप डायरेक्ट जो है बैंक ट्रांसफ़र दीजिए, एक हाथ से दीजिए और दूसरे हाथ से वोट लीजिए। तो रिप्रेजेंटेशन शून्य है और जागरूकता बिल्कुल भी नहीं है। यही है कि महिलाओं के खाते में आप पैसे भेज रहे हैं, महिलाएं खुश हैं, बम्पर खुश हैं, जिसका आपको जो है वोट में परिणाम के रूप में देखने को भी मिलेगा।
और क्या ये फ्यूचर में भी होगा कि? फ्यूचर में भी होगा, क्योंकि जितना अपार सफलता मिली है, कोई भी जो है आप देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग करने के लिए उतरते थे, इतना बड़ा टोटका इस्तेमाल करते थे कि मेरा दायां पैर जो है बाउंड्री लाइन के पहले जाएगा तो मैं शतक लगाऊंगा, दायां और दाहिने वो पैर जाएगा तो मैं जो है 0 पे आउट हो जाऊंगा। तो इतने बड़े खिलाड़ी है ना, जो गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाते हैं, तो इतना टोटका करते थे। आपको लगता है कभी भी कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन है और जिन चीज़ों की वजह से एक सरकार जो है वो जीती है और वापस से सत्ता में, उसको छेड़छाड़ की जाएगी? जब उप मुख्यमंत्री पद जो है वो नहीं बदला जा रहा है, तो ये फैक्टर्स कहाँ से बदल जाएंगे? वापस से वही चीजें होंगी, वापस से वही की जाएंगी। और कल जब गांधी मैदान में वो शपथ भी ले रहे होंगे, 10वीं बार लेंगे ना मुख्यमंत्री पद की शपथ। हालांकि इतनी पढ़ाई भी नहीं की है तेजस्वी यादव ने, 10वीं तक भी नहीं पढ़ाई की है। लेकिन अब दूसरी तरफ दूसरी तस्वीर भी देखेंगे तो बिहार से ही अभी गुजरात जाने वाली ट्रेनों की भीड़ की हालत देख लीजिए। तस्वीर तो नहीं बदलेगी ना, आप वोट ले लेंगे भले, लेकिन तस्वीर नहीं बदलेगी। आप अगर वहाँ पे देखेंगे अभी भेड़ बकरियों की तरह, आप लगातार बीबीसी की रिपोर्ट्स देख लीजिए, जो दूसरे मीडिया संस्थान है उनके रिपोर्ट्स देख लीजिए कि गुजरात के लोहा फैक्ट्रियों में लोहा पीटने के लिए फिर से बिहारी जो है तैयार है, और वो ट्रेनों में भेड़ बकरियों की तरह जो है लद करके जा रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन, जहाँ आपका सवाल था कि नहीं बदला जाएगा, ये फैक्टर्स वापस से इस्तेमाल किए जाएंगे। और नीतीश कुमार को पता है कि भैया पैसा दीजिए तो वोट तो मिलेंगे। अच्छा, तो मतलब पहले जो ये बात कही जाती थी कि बिहार के वोटरों का मूड समझना थोड़ा मुश्किल है, वो किस करवट बैठेंगे किसी को भी अंदेशा नहीं। महिलाओं के लिहाज से नीतीश कुमार ने उसका हल ढूंढ लिया, ऐसा माना जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। महिलाओं का जो है सॉफ्ट कॉर्नर भी है नीतीश कुमार के प्रति, चीज़ों को लेकर के। जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि जब वो सत्ता में आए थे 2005 में, तो उसके बाद से चीज़ें बदली हैं। मतलब सिर्फ आप ये मत समझिए कि पिछले 5 सालों में महिलाओं के लिए चीज़ें की गई हैं। उन्होंने जो है शुरुआत से देखा है, मतलब जो चीज़ें आपने बोई है वही चीज़ का फसल भी काटेंगे, ऐसा कहा भी जाता है। तो महिलाओं को लेकर के वो जब सत्ता में आए थे तभी से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। और आप कंप्लीट करिए। हाँ, साइकिल को लेकर के आप बोल रहे थे कि जो लड़कियां जो 9वीं कक्षा में पढ़ती थी उनको साइकिल दिया गया। और हम जब बिहार जाते भी थे तो देखते थे कि जो लड़कियां जो हैं जिनको घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, वो ट्यूशन पढ़ने चली जाती हैं, साइकिल से स्कूल चली जाती हैं। तो आपको सैकड़ों की संख्या में ऐसी लड़कियाँ दिख रही होंगी। तो जो लड़कियाँ जो लगभग उस वक्त 9वीं कक्षा में थी, वो तो वोटर है ना नीतीश कुमार के, और वो उनके दिमाग से कैसे निकल जाएगा? बिल्कुल। इससे मुझे एक और सवाल याद आया, मतलब बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि नीतीश कुमार इस बार भी जंगल राज का हवाला देते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा। 2005 में पैदा हुए वो बच्चे या 2010 में पैदा हुए वो बच्चे, वो कुछ साल में बालिग वोटर हो जाएंगे और वो वोट देने लगेंगे। उन्होंने जंगल राज नहीं देखा, ठीक है। तो क्या एक बार और जंगल राज का हवाला देकर नीतीश कुमार फिर से वो बहुमत हासिल कर पाएंगे, क्या लगता है? नहीं, अब नीतीश कुमार, हालांकि उन्होंने पिछले चुनाव में ही ये खुले तौर पे ये घोषणा कर दी थी कि उनका स्टेटमेंट है बाकायदा, कोट अनकोट में बोल रहा हूँ, कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, देख लीजिएगा। फिर इस बार आ गए चुनाव में और फिर से वोट मांग रहे थे। सबसे ज़्यादा रैलियाँ भी की उन्होंने। तो वो चीज़ें तो है, पर मुझे लगता है कि जहाँ तक आपने जिक्र जंगल राज का किया कि वापस से क्या उसी का जिक्र कर रहे होंगे जंगल राज का, तो मुझे लगता है कि अब ये चीज़ नहीं चलने वाली कि आप वापस से जंगल राज का जिक्र करें, क्योंकि हो गया। मतलब ठीक है, आप एक ही चीज़ को भुना करके कितनी बार सत्ता में वापस आएंगे? ठीक है, हमने माना कि 90 के दशक में जो है लालू राबड़ी काल में जो है चीज़ें बहुत ख़राब स्तर पे चली गई थी, वो सब ने दुनिया ने देखी, इसीलिए तो लोगों ने आपको चुना है ना। उसी जंगल राज से परेशान होकर लोगों ने आपको चुना है। और आपकी ही जो है सरकार में अगर ये भी तस्वीर देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपने वो तस्वीर भी देखोगी, अस्पताल में जो है खुलेआम जो है बंदूकें लहरा करके जो है गोलियां तान दी गई थी, वो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ, तो वो भी दुनिया ने देखा है। तो वो चीज़ें भी हैं, और ऐसा नहीं है कि जंगल राज पूरी तरीके से बिहार से ख़त्म हो गया है। वो चीज़ है कि मतलब ठीक है, कानूनी कार्रवाई हो जाती है और जो है कानून को सरकार का समर्थन नहीं प्राप्त है ना, कुछ इक्का दुक्का मामलों में जो है कार्रवाई भी कर दी जाती है, तो ऐसा दिख जाता है कि चलो सरकार है, वो चीज़ें काम कर रही हैं। पर जंगल राज का अगर आप जिक्र करेंगे तो जंगल राज अभी भी है, खुले तौर पे नहीं है, लेकिन आप अगर भीतर खाने जाएंगे तो चीज़ों को आप देख पाएंगे।